हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रोजेक्ट सक्सेस बाय सुमित सर। और मैं आज आप लोगों के सामने आप लोगों की डिमांड पे एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है सिलॉग। ठीक है, तो सिलॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले टॉपिक के बारे में बात कर लूँ। हम लोगों ने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लेंथी क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, जिसमें मैंने नाम दिया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ट्रिक्स। अब उसके बाद मैंने आपको कहा था कि क्लॉक और कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे 2019 और 20 में मैं आपको कराऊंगा। तो बच्चों, क्लॉक से एक भी क्वेश्चन मुझे अब तक देखने को नहीं मिला। मैंने जितने सेट के पीडीएफ देखे उसमें मुझे क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं मिला 2019 और 2020 के एग्जामिनेशन में। ठीक है, लेकिन कैलेंडर से सिर्फ 2 क्वेश्चन मिले हैं और वो क्वेश्चन मिला है आपके सीपीओ के एग्जाम में 2019 का, जो दिसंबर में हुआ था 9 दिसंबर को। उसमें मुझे 2 क्वेश्चन मिले अलग अलग सेट में। तो मैं वो क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा। अब वो क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है, वो हम सबसे लास्ट में सिलॉग के वो क्वेश्चन में आपको बता दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आए थे और आप उसे इजीली सॉल्व कर लोगे क्योंकि मैंने कैलेंडर में वो क्वेश्चन करा रखे हैं आपको। ठीक है, तो उससे पहले हम सिलॉग स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, सिलॉग में क्या है कि आपके सिलॉग में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हमारे बेसिक 4 तरह के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको अलग अलग 4 पार्ट के वीडियो में बताऊंगा। और बेसिक क्लियर होने के बाद, ठीक है, अब तक के यानी कि 1999 से 2019 तक के सिलॉग के जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होंगे, मैंने वो सारा कंटेंट तैयार कर लिया। जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सारा कराऊंगा। अब मैं उन बच्चों के बारे में बात कर लूँ कि जो ऑफलाइन मुझसे पढ़ते थे, या तो केडी कैंपस में, ठीक है, या तो मदर्स एजुकेशन हब में, जहाँ भी पढ़ा है, तो उन बच्चों के बारे में मैं बात कर लूँ कि देखो बच्चों, होता क्या था कि जब भी मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, कि जब भी मैं किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको पढ़ाता था तो हमें एक लिमिटेड टाइम मिलता था। ठीक है, कि आपको 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे जो भी ख़त्म करना है। कई इंस्टीट्यूट तो ऐसे थे उनमें कि जो वो बोलते थे कि भाई आराम से ख़त्म करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक टाइम के बाद प्रेशर बना देते थे कि भाई ख़त्म कर दो सर, बहुत हो गया। तो उस वक्त क्या होता था कि हम खुल के परफॉर्म नहीं कर पाते थे और आपको उतने डीप जाके नहीं पढ़ा पाते थे। ठीक है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा, जैसे मैंने तारा कोचिंग में पढ़ाया है, फिर क्वांटम में भी पढ़ाया है, तो पाइनियर में भी पढ़ा है। तो मैं उन सारे बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करते थे कि खुल के नहीं परफॉर्म कर पाते थे, लेकिन जब ये मेरा अपना चैनल है तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में जाकर 4 घंटे की भी क्लास दे सकता हूँ, 3 घंटे की भी क्लास दे सकता हूँ, चाहूँ तो पूरे 24 घंटे की भी क्लास दे सकता हूँ, कोई मुझे बोलने वाला नहीं। तो इसलिए इस बार मैं थोड़ा अलग तरीके से सिलॉग को आप लोगों के सामने लाऊंगा ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है इसी बार ख़त्म हो जाए। ठीक है, आगे कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि देखो बच्चों, बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। मान लो मैंने आपको क्लास में 20 क्वेश्चन करा दिए अपडेटेड, लेकिन भाई कोई 21वां क्वेश्चन नहीं बन गया। तो अब मैंने क्या किया, मैंने पूरा एनालाइज करके बैंक, पीओ, एसएससी, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, कि भाई पूरा एनालाइज करके मैक्सिमम कितनी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितनी तरह क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, वो सारे मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हमें बेसिक चीज़ें समझनी कि बेसिक हमारा क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी। तो ध्यान दो कि सिलॉग में आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है वो है मिनिमम ओवरलैपिंग। ठीक है, मिनिमम ओवरलैपिंग क्या है मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपका स्टेटमेंट में ना गिवन हो, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, जो स्टेटमेंट में गिवन नहीं है उसे उसका कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। तीसरा जो आपको देखना है वो आपको देखना है सेम स्टेटमेंट कभी कंक्लूजन नहीं होता है। ठीक है, तो सेम स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं होता है। मिनिमम ओवरलैपिंग क्या है, जो स्टेटमेंट में गिवन है उसका कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। मैं ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए स्टार्टिंग में बता रहा हूँ ना, क्योंकि जब मैं आपको आगे जाके क्वेश्चन में ये बातें बताऊंगा तो हो सकता है दिमाग से स्लिप कर जाए, उतर जाए, लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग में ही ये चीज़ें क्लियर कर दूंगा तो क्वेश्चन में देखते ही हमें ये चीज़ें याद आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो मैं याद दिलाऊंगा। और यकीन मानो कि जब तक हम 10 से 20 क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है, तब तक आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन 20 क्वेश्चन के बाद आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, और जो बच्चे मेरे टेलीग्राम से जुड़े हैं, इसके बाद मैं उन्हें तकरीबन ऐसे क्वेश्चंस
जो सिलॉग में आपके 1999 से 2020 तक, ठीक है, 1999 से 2020 तक आए हैं, वो मैं क्वेश्चन भी उन्हें PDF में दूंगा। उसके बाद कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी दूंगा कि कौन से इनमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब अगर आप कुल मिला के सिलॉग की मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद 2 से 4 घंटे सिलॉग को अगर आप दे दो, ठीक है, तो फिर सिलॉग आपको परेशान नहीं करने वाला। हमारी आदत क्या होती है, हमने सही से पढ़ा भी नहीं, वीडियो आधा अधूरा देखा, या फिर क्लास में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिस कर दी, कभी एब्सेंट हो गए, और जब प्रैक्टिस की बात आई तो हम प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं। होता क्या है, आपने क्वेश्चन करने स्टार्ट किए, 10 क्वेश्चन सही है, 11वां गलत हो गया, बस आपका दिल टूट गया, आप क्या छोड़ दो, हटाओ, बाद में करेंगे, नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, 11वां छूट गया कोई दिक्कत नहीं, आपसे नहीं हुआ 12वां करो, 12वां भी नहीं हुआ, सबको सर्कल लगाओ, मुझे सेंड करो, ठीक है। मैं जब फ्री हूँगा आपके क्वेश्चंस को, आपके डाउट्स को मैं बताऊँगा। तो अब हमें ये चीज़ें समझनी कि मिनिमम ओवरलैपिंग क्या होता है। देखो बच्चों, समझो, आप लोगों को मैंने जिन बच्चों को वेन डायग्राम पढ़ा रखा है, ठीक है, उनका तो ठीक है, जिनको नहीं पढ़ा रखा उन्हें बता दूं, वेन डायग्राम से थोड़ा सा रिलेटेड है, हमें डायग्राम बना के इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें है क्या, जैसे मैं अगर आपको कहता हूँ, मान लो मैंने स्टेटमेंट में कहा है ऑल A R B, ठीक है, फिर मैंने दूसरा स्टेटमेंट कहा सम B R C, तो ये 2 स्टेटमेंट को मैं जैसे ही देखूंगा मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब डायग्राम क्या होगा, तो डायग्राम जो मैं ड्रॉ करूंगा वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम ओवरलैपिंग वाला, ठीक है। मिनिमम ओवरलैपिंग से अगर हम कोई डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो डायग्राम कहलाता है वैलिड डायग्राम, ठीक है। और अगर हम मिनिमम ओवरलैपिंग के रूल को ना देखते हुए, ठीक है, कोई अलग डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो कहलाता है पॉसिबल। तो पॉसिबल पे हम बाद में आएंगे, पहले वैलिड वाले पे आते हैं। तो मैंने बोला ऑल A R B, तो भाई सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया A का और सभी A को क्या कर दिया B, ठीक है। फिर इसने बोला था सम BRC, अब ध्यान देना यहीं से मिनिमम ओवरलैपिंग रूल शुरू होगा। इसने बोला सम BRC, तो ये अगर मैं देखूं बच्चों तो पूरा डायग्राम किसका है, B का, और इसके अंदर कुछ एरिया किसने कवर कर रखा है, A ने, ठीक है। अब यहाँ बोल रखा है सम BRC, तो सम BRC का मतलब है मैं सिर्फ B के ही कुछ हिस्से को C करूँगा, ठीक है। अब यहाँ मिनिमम ओवरलैपिंग कैसे फॉलो हुआ, तो देखो बच्चों, इसने बोला था सम BRC, तो मैंने सिर्फ B के हिस्से को कवर किया और उसे C बनाया, ठीक है। अब अगर मैं मिनिमम ओवरलैपिंग रूल को नहीं मानता तो मैं क्या करता, मैं इस C को A से ले जाता और वो डायग्राम कहलाता पॉसिबल। जैसे देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ A B और C, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जब हमसे जितना कहा जाता है हम उतना ही ड्रॉ करते हैं, तो वो डायग्राम कहलाता है वैलिड, और वो होता है मिनिमम ओवरलैपिंग के रूल पे। तो मुझसे जितना कहा गया था, मुझे कहा गया था ऑल A R B, मैंने ऑल A R B किया, देखो, ठीक है। मुझसे कहा गया था सम BRC, इसका मतलब सिर्फ B को मैंने C किया, A को नहीं किया। लेकिन पॉसिबल में क्या है, इसने बोला कि ऑल A R B सम BRC, यहाँ भी दिख रहा है ये वाला हिस्सा जो B C हो चुका है, लेकिन इसने पॉसिबिलिटी और क्या दिखा दी कि भाई A B C हो सकता है, ठीक है। अब पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करने का सबसे सही तरीका क्या होता है कि आपसे स्टेटमेंट में जितनी बातें कही गई हैं, ठीक है, स्टेटमेंट में कहा गया ऑल A R B, तो आपको ये डायग्राम में ऑल A R B दिखना चाहिए। स्टेटमेंट में कहा गया सम BRC, आपकी ये डायग्राम में सम B और C दिखना चाहिए, जो कि इस वाले हिस्से में दिखा है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर कुछ भी पॉसिबिलिटी दिखाते हो तो वो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल है और ये क्या है वैलिड। जितना कहा उतना ड्रॉ किया तो कहलाया वैलिड, और जितना कहा उसको तो किया ही किया, कुछ एक्स्ट्रा भी अगर मैंने दिखा दिया अपने डायग्राम में तो वो कहलाया पॉसिबल, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं अगर आपको कहता हूँ क्लास में, मान लो कि बच्चे एक बोतल पानी ले गया, अब आप क्या करें, आपने वैलिड कन्वर्जन कैसे फॉलो किया, आप गए और जाकर के एक बोतल पानी ला के मुझे दे दिया, ठीक है, जितना कहा उतना कर दिया। लेकिन जब मैंने आपको कहा कि भाई एक बोतल पानी लाओ, तो आपने बोला हो सकता है सर ग्लास से पानी पिए, तो आपने एक गिलास भी साथ में कैरी किया, तो ये क्या है पॉसिबिलिटी थी कि मैं गिलास से पानी पी लूँ, लेकिन मैंने बोला तो सिर्फ बोतल के बारे में था। तो गिलास, तो अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई आप गिलास लेके नहीं आए होगे, ठीक है, तो क्या है कि भाई मैं कैसे जज कर सकता हूँ, हो सकता है आप पॉसिबिलिटी मान के उस गिलास भी साथ में बोतल के कैरी कर रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कुल मिला के ये कि आपसे जितनी बातें कही जाएगी आप उतना ही डायग्राम में शो करोगे तो वो कहलाएगा वैलिड, और आप अगर उसके अलावा कुछ ड्रॉ करते हो उन बातों को पूरा करते हुए तो वो कहलाएगा पॉसिबल।
अब आते हैं जो स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, इसी चीज़ में समझना। मैं अगर आपको यहाँ पे कहता हूँ ऑल ए आर बी सम बी आर सी, तो आपने ये डायग्राम बनाया, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक कंक्लूजन रख रहा हूँ, ठीक है। कंक्लूजन है नो सी आर डी, कोई सी डी नहीं है। अब बात समझो बच्चों, क्या डी के बारे में हमें स्टेटमेंट में कहीं पे भी कुछ भी देखने को मिला है? नहीं मिला। मतलब डी के बारे में कहीं चर्चा ही नहीं है। ए है, बी है और सी है, तीन ही तो सब्जेक्ट है हमारे, तो डी कहाँ से आ गया? तो इसका कंक्लूजन हर हाल में क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। अब यही बात है जो मैंने यहाँ लिखी, जो स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, स्टेटमेंट में डी गिवन नहीं है, तो उसका कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। तो डी से रिलेटेड में कोई भी कंक्लूजन दूंगा गलत होगा, क्योंकि स्टेटमेंट में ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हम आगे भी क्वेश्चन को करना सीखेंगे, लेकिन फिलहाल जो मैं ये चीज़ें लिखी मैं वो समझा रहा हूँ। फिर बोला सेम स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन नहीं होता। तो सपोज करो मैंने आपको एक और कंक्लूजन दे रखा है, मैंने दे रखा है सम बी आर सी, ये दूसरा कंक्लूजन, ये मेरा पहला कंक्लूजन, ये दूसरा कंक्लूजन। तो अब ध्यान से देखो, स्टेटमेंट भी सम बी आर सी, कंक्लूजन भी सम बी आर सी, तो क्या हुआ कि सेम स्टेटमेंट कभी कंक्लूजन नहीं होता है। तो सेम ही तो स्टेटमेंट है हमारे कंक्लूजन में, तो ये भी क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। अब इसे मैं रब कर रहा हूँ, और अगला हमारा जो पार्ट है उसमें हमें ये जानना है कि हमारे स्टेटमेंट कितने तरह के होते हैं, ठीक है, और किस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, और उसका प्रॉपर वेन डायग्राम जो बनता है, हम डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं वैलिड, वो क्या होता है। तो देखो बच्चों, आपके स्टेटमेंट जो आएंगे, ठीक है, वो दो तरह के स्टेटमेंट होंगे। एक होगा सारे के सारे पॉजिटिव या तो सारे के सारे नेगेटिव, और तीसरा होगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मिले होंगे, ठीक है। अब इसका मतलब समझना, पॉजिटिव का मतलब क्या है। हर वो स्टेटमेंट जिसमें नो और नॉट नहीं है पॉजिटिव है, हर वो स्टेटमेंट जिसमें नो और नॉट है वो नेगेटिव है, और ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें पॉजिटिव यानी कि किसी में, मान लो आपको मैंने 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तीनों के तीनों में नो और नॉट नहीं है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव। तीनों के तीनों में नो और नॉट है, तो सारे के सारे क्या है? नेगेटिव। और मैंने वो 3 स्टेटमेंट दिए, उनमें से एक पॉजिटिव यानी कि एक में नो और नॉट नहीं है, और बचे हुए दोनों में नो और नॉट है, तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो याद रखना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन नेगेटिव होता है। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कंक्लूजन मिले होते हैं, ठीक है, तो 2 कंडीशन होती है। अगर उसका सब्जेक्ट सेम होगा तब कंडीशन अलग होती है, सब्जेक्ट सेम। और अगर सब्जेक्ट डिफर यानी कि अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो फिर उसका कंक्लूजन अलग होता है। सब्जेक्ट अगर सेम होता है तो उसका कंक्लूजन आइदर और होता है, और अगर सब्जेक्ट अलग होते हैं तो वो डिपेंड करता है आपके डायग्राम पे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि भाई आपको स्टेटमेंट तो मैंने बता दिया कि पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव एक नेगेटिव मिला होगा, लेकिन स्टेटमेंट होते कितने टाइप के हैं, ठीक है। तो भाई पॉजिटिव और नेगेटिव तो हैं, लेकिन उसके अंदर आपको जो शब्द यानी जो वर्ड्स यूज कर रखा होता है वो होता है ऑल, सम, ठीक है, सम नॉट और नॉट, इस तरह से समझो, ठीक है। अब आते हैं हम कि ऑल का मतलब क्या है, ऑल वाले स्टेटमेंट कैसे होते हैं। तो देखो, ऑल का मतलब क्या है पहले वो समझो, और ऑल वाले स्टेटमेंट कैसे होते हैं मैं उस तरफ बताऊंगा। इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि स्टेटमेंट आपके क्या होते हैं, या तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं तो कंक्लूजन पॉजिटिव होता है, सारे के सारे नेगेटिव होते हैं तो कंक्लूजन नेगेटिव होता है। लेकिन अगर मिले जुले स्टेटमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, या नेगेटिव ज़्यादा है पॉजिटिव, या फिर 4 स्टेटमेंट है, दोनों पॉजिटिव भी हैं 2 नेगेटिव भी, तो आपका सब्जेक्ट सेम होता है। मैं इन सबका एग्जाम्पल दूंगा, बस आप ध्यान रखना। और सब्जेक्ट जब अलग होता है तब क्या होता है। तो ऑल का मतलब क्या है बच्चों, मैं अगर कह दूँ ईच ए आर बी, एवरी ए आर बी, तो इसका मतलब भी ऑल है, ठीक है। 100% ए आर बी, तो इसका मतलब भी क्या है? ऑल। सम मतलब कई बार आपको ऑल लिखा आएगा और हो सकता है ऑल लिखा ना आए, इच लिखा है, ठीक है। सम का मतलब क्या है, मैंने कहा 60% ए आर बी, तो मतलब क्या है, वो सम कहना चाह रहा है। फिर मैंने कहा आपको सो मैनी ए आर बी, तो वो क्या कहना चाह रहा है? सम कहना चाह रहा है, ठीक है। अब सम नॉट का मतलब और नॉट का मतलब समझना। मैंने आपको नॉट में सीधा सीधा बोल दिया कि नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, ठीक है।
तो भाई वो क्या हो गया, नॉट। और मैंने सम नॉट में क्या बोल रखा है आपको, सम नॉट में मैंने बोल रखा है, मान लो सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो देखो ऑल और सम, पहले हम इसके डायग्राम को समझते हैं, फिर सम नॉट और नॉट के डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। और सम नॉट को बाई सिंपल लैंग्वेज में सम ही बोल रखा होगा, सम नॉट बोल रखा होगा, नॉट को सिंपल लैंग्वेज में नॉट और नो बोल रखा होगा, ठीक है। और उसके अलावा और कोई अलग से जैसे ईच एवरी 160 सो मैनी इस तरह का कोई लैंग्वेज यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो पहले ऑल का मतलब समझते हैं। मैंने बोला ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, तो आपने क्या किया, ए को डाल दिया बी के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ए को बी के अंदर डाला तो मैंने देखा कि अगर ऑल ए, ये ए सभी के सभी बी हैं, तो जो कि पूरा डायग्राम किसका है, ऑल सारा डायग्राम किसका है, बी का, और बी का कुछ हिस्सा किसने कवर कर रखा है, ए ने। तो इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि अगर ऑल ए आर बी है तो सम बी आर ए, अगर मैं कहूँ इसे, ठीक है, वैलिड कन्वर्जन अगर मैं इसका सम बी आर ए कहूँ तो गलत नहीं होगा। पहले मैंने क्या बोला वो समझना, पहले मैंने बोला डायग्राम स्टेटमेंट है आपका ऑल ए आर बी, तो डायग्राम क्या बना, ऑल ए आर बी। अब मैंने बोला अगर मैं इसका कंक्लूजन ये देखूँ सम बी आर ए, कुछ बी ए है, तो ये गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई पूरा डायग्राम बी का है और इसका कुछ हिस्सा किसने ले रखा है, ए ने। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ आई, यहाँ से हमें समझ आया कि ऑल से सम पॉसिबल है, ठीक है। अब आते हैं सम का डायग्राम कैसा होगा। स्टेटमेंट बोल रखा है सम, स्टेटमेंट है ऑल हटा दो, सम ए आर बी। अब हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, ए का कुछ हिस्सा बी कर दिया हमने, ठीक है। अब इससे कंक्लूजन में ले सकता हूं सम बी आर ए, कंक्लूजन वैलिड कंक्लूजन में ले सकता हूं सम बी आर ए, बिल्कुल। जब ए का कुछ हिस्सा बी हुआ तो बी का भी तो कुछ हिस्सा ए हो गया, ठीक है। लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूं कंक्लूजन में ऑल बी आर ए, सभी बी ए है, नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि भाई कुछ ही हिस्सा बी का ए स्टेटमेंट में दिया है और हमने वही डायग्राम में दर्शाया है। तो मतलब मैं ऑल से सम तो ले सकता हूं लेकिन सम से ऑल नहीं ले सकता। ये दोनों चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। और सम नॉट का क्या मतलब है, नॉट का क्या मतलब, पहले नॉट को समझो। नॉट का मतलब ये है बच्चों कि मैंने आपको कहा नो ए आर बी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए का अब बी से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो जब नो की बात आ जाती है तो याद रखना जब ए का बी से रिलेशन खत्म तो बी का भी ए से रिलेशन खत्म। मतलब जब ए का बी से रिलेशन नहीं रहा तो बी का भी ए से रिलेशन नहीं रहा। तो इसका जो वैलिड कन्वर्जन निकलेगा बस एक ही निकलेगा, वो क्या निकलेगा, नो बी आर ए। अब कोई बी भी ए नहीं है। अब अगर मैं बोलूं सम बी आर ए तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब जब नो और नॉट आ जाए या नो भी कर लो तो सम और ऑल पूरी तरह से गलत होता है, ठीक है। अब सम नॉट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो सम नॉट का मतलब समझ लो। मैं यहाँ पे सम नॉट का भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने आपको कहा सम ए आर नॉट बी, तो अब आपको याद रखना है जो मैं डायग्राम अभी ड्रॉ करने वाला हूँ, हम हर बार सम ए नॉट बी या फिर सम ए नॉट बी या फिर सम नॉट के लिए यही डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यही सबसे वैलिड डायग्राम है और इसी से आंसर एग्जैक्ट आता है। बहुत सारे डायग्राम टीचर बताएंगे लेकिन उसमें वो कंफ्यूजिंग है, ठीक। अब सम ए आर बी का मतलब क्या है, सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या है कि भाई ए का कुछ हिस्सा, ठीक है, सम ए का कुछ हिस्सा बी नहीं हो सकता, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं हो सकता। तो क्या मैं अगर आप बोलूं आपको कि अगर मैं कंक्लूजन दूं कि ठीक है सम ए आर नॉट बी, तो मैं कह सकता हूं कि सम बी आर ए, क्या मैं कह सकता हूं? तो भाई सम बी यानी कि बी के कुछ हिस्सों की, ठीक है, ए के साथ होने की पॉसिबिलिटी है, बी की कुछ हिस्से की ए के साथ होने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब दूसरी बात बच्चों कि मैंने यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया आप बस इतना ही फिलहाल ये याद रखो, ठीक है, कि सम ए और नॉट बी का मतलब है कि ए का ये वाला हिस्सा बी से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करेगा,
ठीक है। और उसके बाद इस पे हम थोड़ा डीप में जाएंगे, लेकिन पहले हम ऑल के क्वेश्चंस को करते हैं, फिर सम के क्वेश्चंस को करते हैं, फिर सम नॉट के क्वेश्चंस को करेंगे, फिर नॉट के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं अब आपको इसमें क्या कर रहा हूँ, इसे मैं रब कर रहा हूँ, और रब करने के बाद और कुछ बच तो नहीं गया आपको समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा ये बताना है मुझे, ओके। तो देखो अब क्या है कि पॉजिटिव वाला मैंने बता दिया, नेगेटिव बता दिया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या सीन होता है, जैसे मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया, ऑल ए आर बी, ठीक है। आपने ये स्टेटमेंट दे रखा है मुझे, ऑल ए आर बी। ये वाली लाइन मैं अभी आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे जो बच्चों नए हैं, ठीक है। जो बच्चे नए हैं उन्हें थोड़ी कंफ्यूजन होगी, तो हम ये तीनों चीज़ें क्लियर करेंगे। बस आप फिलहाल इतनी बात याद रखो कि डायग्राम हमारा क्या होगा, सम ए आर नॉट बी का डायग्राम जो वैलिड हुआ वो हुआ ये वाला, ठीक है। इस डायग्राम को आपको याद रखना है, उसके बाद आपको चीज़ें ऑटोमेटिक में सारी बातें समझाऊंगा। तो बोल रखा है ऑल ए आर बी हमने बना दिया, ठीक है। फिर बोला है नो बी आर सी, ठीक है, कोई बी सी नहीं है। तो मैंने कहा जब कोई बी सी नहीं है तो हम डायग्राम क्या बनाएंगे, ये। अब बात समझो, पूरा डायग्राम किसका है, बी का। बी के अंदर कौन है, ए। तो जब बी से रिलेशन खत्म तो ए से रिलेशन खत्म, ठीक है। तो एक डायग्राम तो आपको ये याद रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव में ये डायग्राम बनता है, ठीक है। दूसरा डायग्राम आपको क्या याद रखना है कि इसी में मैं अगर बोलूँ ऑल ए आर बी, ठीक है, अलग स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ऑल ए आर बी, और मैंने बोला है नो बी आर सी, कोई बी सी नहीं है, सॉरी नो ए आर सी, ठीक है, नो ए आर सी, कोई ए सी नहीं है। तो बच्चों जब ए सी नहीं है तो मैंने डायग्राम बनाया सी का ए से अलग, लेकिन अगर मैं पॉसिबिलिटी देखूं तो ये तो वैलिड बना। अगर मैं पॉसिबिलिटी देखूं तो भाई ए और सी आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, लेकिन बी और सी का कुछ हिस्सा आपस में ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीज़ समझाई। अब सब्जेक्ट सेम क्या है और सब्जेक्ट डिफर क्या है वो मैं ये बताने वाला हूँ। देखो अगर मैंने इस स्टेटमेंट के लिए, ठीक है, जो डायग्राम यहाँ बना है, इसके लिए मैं अगर कंक्लूजन देता हूँ आपको कि नो सी आर ए, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर जब बी से रिलेशन खत्म तो सी से भी खत्म, तो ये सही है। फिर मैंने बोला नो बी आर सी, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई नो बी आर सी, तो आप बोलोगे कि सर नो बी आर सी तो दे रखा है, ये तो बिल्कुल देखते ही हमने गलत किया। क्यों? क्योंकि आपने बता रखा है कि भाई ये सेम स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन नहीं होता। तो मैंने बोला एक और लो, नो सी आर बी, तो बिल्कुल सही, जब बी का रिलेशन सी से खत्म तो सी का रिलेशन भी बी से खत्म, मैंने अभी बताया, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बोलता हूँ सम सी आर बी, तो आप बोलोगे हो ही नहीं सकता, स्टेटमेंट में ही बी और नो बी और सी बोल रखा है, तो भाई आप बी का रिलेशन सी से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमारा जो था सब्जेक्ट, ठीक है, वो कहीं पे भी हमें सेम नहीं मिला कि हम आइदर और वाला केस लगाएं, ठीक है। हमें क्या था, हमें भाई एक ही डायग्राम बन रहा था वैलिड, ठीक है। तो वैलिड डायग्राम के अनुसार ही हमने सारा कंक्लूजन निकाला। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो डायग्राम बन रहा है, इसे मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर जो डायग्राम बन रहे हैं, यहाँ पे दो डायग्राम बन रहे हैं। पहला डायग्राम ये बना वैलिड, दूसरा डायग्राम ये बना पॉसिबल। सी ने दोनों ही जगह अपनी रोल को प्ले किया, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, अब मैं आपको ये वाला एग्जांपल दूं कि भाई इसमें अगर मैं देखूं कि सब्जेक्ट सेम कब होता है और सब्जेक्ट डिफर कब करता है, तो मैं अगर आपको कहता हूं नो सी आर ए, नो सी आर बी करो, नो सी आर बी, और फिर मैं आपको कहता हूं सम सी आर बी। आप ध्यान से देखो दोनों ही जगह सब्जेक्ट क्या है हमारा सी, और एक बार सी के बारे में क्या बोला नो, और एक बार क्या बोला सम, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या बात समझ आई, आइदर और कब होता है जब हमारा सब्जेक्ट सेम होता है, और कंक्लूजन में हमें क्या दिखता है नो एंड सम। लिख लेना, ये बात शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आगे काम आने वाला है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे देखा कि भाई आपका सब्जेक्ट सेम था सी और बी, और एक जगह सब्जेक्ट सी के बारे में नो बोला था और एक बार सम बोला था, तो मुझे बस इतना चेक करना है कि क्या वैलिड डायग्राम बन सकता है, ठीक है। तो मैंने देखा बिल्कुल वैलिड डायग्राम बन रहा था। वैलिड डायग्राम क्या था कि भाई एक तो ये वैलिड डायग्राम बना और एक क्या बना, पॉसिबल डायग्राम भी बना हमारा, ठीक है। तो हमने देखा कि वैलिड डायग्राम बन सकता है, ठीक है बन सकता है, पॉसिबल डायग्राम बन सकता है, बन सकता है।
तो मैंने ये देखा, अब इसी डायग्राम को मैं थोड़ा अलग अलग करके समझा रहा हूँ। देखो एक डायग्राम तो हमारा बना ऑल ए आर बी, और बना किसी का भी रिलेशन नहीं किया सी से, ये था वैलिड। और एक बनाया ए बी, लेकिन सी को थोड़ा सा बी से रिलेट कर दिया, और ये क्या बना हमारा पॉसिबल। ठीक है, तो अगर मैं इस सी को देखूं और बी को देखूं, सब्जेक्ट सेम, मैंने बोला नो है सम है, तो एक बार अगर मैं नो सी आर बी को यहाँ देखता हूँ सही है, एक बार नो सी आर बी को यहाँ देखता हूँ तो गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भाई नो सी आर बी तो बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो सी बी हो रहे हैं, है ना। और अगर मैं सम सी आर बी को यहाँ देखता हूँ तो ये गलत है, और सम सी आर बी को यहाँ देखता हूँ तो ये सही है। तो मैंने क्या कहा, मैंने जब पहली बार देखा कि नो सी आर बी, तो यहाँ पे देखा नो सी आर बी बिल्कुल सही, यहाँ पे देखा नो सी आर बी गलत, सम सी आर बी को यहाँ पे देखा बोला बिल्कुल गलत, और सम सी आर बी को जब यहाँ देखा तो बोला कि बिल्कुल सही। ठीक है, तो कहने का ये मतलब हुआ कि जब एक बार मैंने नो सी आर बी को यहाँ पे चेक किया और एक बार सम सी आर बी को यहाँ पे चेक किया, तो दोनों जगह कंडीशन कभी इसे सेटिस्फाई कर रहा है, कभी इसे कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैंने दोनों को यहाँ पे चेक किया तो भाई एक बार सी आर बी यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, ट्रू हो रहा है, और एक बार सम सी आर बी यहाँ पे गलत हो रहा है। ठीक है, तो कहने का ये है मतलब बच्चों कि देखो नो सी आर बी को मैंने जब यहाँ पे देखा तो ये बिल्कुल सही था, कोई सी बी नहीं है। मैंने सम सी आर बी को यहाँ पे देखा, ये बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने सम सी आर बी को यहाँ पे देखा, ठीक है, ये बिल्कुल सही हुआ, और नो सी आर बी को जब यहाँ पे देखा तो ये बिल्कुल क्या हुआ, गलत। ठीक है, अब इस केस में हम पता है क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि भाई या तो मेरा ये डायग्राम सही है या तो ये डायग्राम सही है। ठीक है, आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं इसे समझाऊंगा। तो नो सी आर बी सम सी आर बी, तो देखो सी और बी दोनों जगह सब्जेक्ट सेम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट गलत अलग कर देता और बोल देता सम ए आर बी, अब मैं नो किसके लिए है, सी आर बी के लिए, सम किसके लिए है, ए आर बी के लिए, तब यहाँ पे बात अलग हो जाती। तब बात क्या होता, तब हम बोलते हैं कि नो सी आर बी भाई किस में देखेंगे, इसमें। ठीक है, क्यों देखा हमने इसमें, क्योंकि भाई अब ये पॉसिबल डायग्राम में हम इसे चेक करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान रखना है कि पॉसिबल डायग्राम में हम किसे चेक करते हैं, नेगेटिव कंक्लूजन को। ठीक है, और पॉजिटिव कंक्लूजन को कहाँ चेक करते हैं, वैलिड डायग्राम में। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट सेम हो जाता है, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ जब हमारा सब्जेक्ट सेम हो जाता है तब हम क्या करते हैं भाई कि इनमें नो सी आर बी जो हमारा पहले था, सब्जेक्ट हमारा सेम था, तब हम इसे दोनों ही जगह चेक करते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों उस वक्त हमारा ये कहना होता है कि या तो सी आएगा और या तो सी होगा और या तो सी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये बिल्कुल उसी तरह की बात हुई जैसे मैं आपको कोई एक काम 2 बार बोल दूँ। मैं कहूँ कि मैं कल क्लास लेने नहीं आऊँगा, फिर मैं कहूँ नहीं मैं कल क्लास लेने आऊँगा। ठीक है, तो आप क्या कंक्लूड करोगे, आप ये कंक्लूड करोगे बच्चे कि भाई हो सकता है सर आए या फिर ना आए। तो यहाँ भी वही बात है, जब हमारे पास एक ही सब्जेक्ट के बारे में 2-2 बातें कर दी जाती है तो फिर हम क्या बोलते हैं, या तो ये सही है या तो ये सही है। देखो मैं आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आज आप लोगों को ऑल से रिलेटेड क्वेश्चन समझाऊंगा कि ऑल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम बनाया, ए को रखा बी के अंदर, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ऑल ए आर बी। तो ये डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया किस पे किया, ऑल ए आर बी, ये हमारा क्या था, ये हमारा स्टेटमेंट था। ठीक है, अब जो है दूसरा स्टेटमेंट मैंने दिया आपको, ऑल सी आर बी। कितने सारे कंडीशन बन सकते हैं देखना। तो इसने कहा था ऑल ए आर बी, तो भाई ए भी किसके अंदर, बी के अंदर। अब ये कहता है ऑल सी आर बी, तो सी भी किसके अंदर, बी के अंदर। अब मैं सी को, अगर इसने कहा है ऑल सी आर बी, तो मैं सी को अगर सिर्फ और सिर्फ बी के अंदर रखूं, ठीक है, मतलब कि आप ध्यान दो, मैंने सी और ए का कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाया, है ना, मतलब सी ए से जरा सा भी ओवरलैप नहीं कर रहा, पार्शियली रिलेट नहीं है, एक दूसरे से थोड़ा सा भी ओवरलैप नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है मैंने कौन सा रूल फॉलो किया है, मैंने रूल फॉलो किया है मिनिमम ओवरलैपिंग का। और मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाया है कि ऑल ए बी
बी है और ऑल सी भी बी है, लेकिन ए और सी का मैंने कोई रिलेशन नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि इसने स्टेटमेंट में बोला नहीं था। ठीक है, अब अगर मैं ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये फॉलो किया मिनिमम ओवरलैपिंग और ये डायग्राम क्या बना? वैलिड। अब मैं एक और डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ऑल ए आर बी और सी, ऑल सी आर बी बी है, तो मैं सी और ए का थोड़ा थोड़ा रिलेशन दिखा दूँ। ठीक है, ये वाला हिस्सा सी को रिलेट कर दिया मैंने, किससे? ए से। ठीक है, तो ये क्या कहलाया? ये डायग्राम कहलाया पॉसिबल। ठीक है, अब आपको यहाँ से जो अगली बात जो सीखनी है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको ये बता रहा हूँ कि बच्चों जब भी कंक्लूजन आपके सामने आएगा, ठीक है, तो कंक्लूजन में आप जब आप जैसे ही देखोगे कि दो तरह के कंक्लूजन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक कंक्लूजन मिल रहा है पॉजिटिव और एक कंक्लूजन मिल रहा है नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कंक्लूजन क्या होता है? जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल दे दूं आपको। मैं यहाँ पे अगर लिखूं सम ए आर सी, फिर मैं लिख दूं नो सी आर ए। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये जो पॉजिटिव वाला मैंने लिखा है सम ए आर सी, इसमें कहीं भी नो और नॉट नहीं दिख रहा, तो ये कौन सा है? पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही आपको नो और नॉट दिख गया तो ये क्या है? नेगेटिव। ठीक है, अब नो और नॉट दिख गया है तो ये नेगेटिव है। तो मैंने कहा कि बच्चों अब स्टेटमेंट है आपके पास दो, कंक्लूजन भी है दो, और दो कंक्लूजन कैसे हैं? एक तो पॉजिटिव कंक्लूजन और एक नेगेटिव कंक्लूजन। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपके सामने ऐसे कंक्लूजन आ जाए, एक कंक्लूजन पॉजिटिव हो और एक कंक्लूजन नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव वाले कंक्लूजन को आप चेक करोगे वैलिड में। मैं लिख दे रहा हूं, और नेगेटिव वाले कंक्लूजन को आप चेक करोगे पॉसिबल में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें बोल रखा है पॉसिबल सम ए आर सी, कुछ ए सी है। मैंने इस वाले में देखा, ठीक है, तो क्या मुझे कोई ए सी दिखा? इसे भूल जाओ, ये वाला है नहीं, दूसरा नंबर है नहीं, अभी अकेला अकेला देख लो पहले। ठीक है, तो मैंने पहले वाले कंक्लूजन को देखा सम ए आर सी, तो मैंने सीधा सीधा इसमें देखा कुछ सी दिख रही है? नहीं दिख रही। ठीक है, अब मैंने दूसरे वाले को देखा, तो मैंने जब दूसरे वाले को देखा तो मैंने बोला कि लिख रखा है नेगेटिव नो सी आर ए, कोई सी ए नहीं है। इस वाले में देखा तो ये बात क्या हुई? गलत हुई, क्योंकि यहाँ पे कुछ सी ए हो चुके हैं। और पॉजिटिव में मैंने जब देखा था सम सी आर ए, तो ये भी बात गलत हुई थी। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर तो मुझे कोई सी ए दिख नहीं रहा था। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने पॉजिटिव में देखा सम सी आर ए, कुछ सी ए है। ठीक है, मैंने जैसे ही पॉजिटिव में देखा बोला सी का तो ऐसे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो गलत हुआ, मैंने गलत कर दिया। इसमें देखा नेगेटिव में नो सी आर ए, ठीक है, तो नो सी आर ए, तो मैंने बोला इसमें कि भाई यहाँ पर तो कुछ सी ए हो चुके हैं, और ये बोल रहा है कोई सी ए नहीं है, तो ये भी बात क्या हुई? गलत हुई। अब मैं ये सवाल आपको सबसे पहले क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि 2019 और 20 में बहुत क्वेश्चन देख लिए मैंने इस पे। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे। अब क्या है कि मैंने जैसे ही बोला कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव दो दो चीज़ें हमने डायग्राम बना करके ड्रॉ करके देख ली। अब मैंने बोला कि वैलिड वाले में जब मैंने पॉजिटिव कंक्लूजन को देखा वैलिड वाले में तो ये था गलत, और जब नेगेटिव कंक्लूजन को देखा मैंने पॉसिबल वाले में तो ये भी हुआ गलत। ठीक है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो इनका सब्जेक्ट सेम था। ठीक है, और एक बार इसके बारे में सम बोला गया था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक बार इसके बारे में सम बोला गया और एक बार नो बोला गया। ठीक है, एक बार क्या बोला गया? सम बोला गया और एक बार नो बोला गया। तो जब ये सम बोला और नो बोला तो दोनों सब्जेक्ट के बारे में ही था। मतलब भाई कि इसका भी सब्जेक्ट क्या था? ये कह रहा है कि सम ए आर सी, कुछ ए सी है, और ये बोल रहा है सम नो सी आर ए, कोई सी ए नहीं है। तो यहाँ पर इनका सब्जेक्ट क्या हुआ? सेम हुआ, ए और सी, ए और सी। तो जब सब्जेक्ट आपका सेम हो और सम और नो दोनों ही चीज़ें आ जाए, ठीक है, तब आप क्या करोगे? तब आप आंख बंद करके एक ही आंसर को टिक करोगे और वो आंसर होगा आइदर और वाला। ठीक है, अभी मैं इसका ऑप्शन भी दूंगा। तो अगली बात ये पहले समझना कि अब मैंने बोला कि भाई ये दोनों में से कोई भी नहीं है, तो चलो अब मैं जैसे ही इस पॉजिटिव कंक्लूजन को, ठीक है, इस वाले में देखता हूँ तो यहाँ पर ये डायग्राम में मुझे क्या लगता है? बिल्कुल सही लगता है, सम ए आर सी हो रहा है।
और जैसे ही मैं इस नेगेटिव कंक्लूजन को इस वाले में देखता हूँ तो क्या है कि भाई कुछ सी, कोई सी ए नहीं है, बिल्कुल सही हो रहा है। तो कहने का मतलब कि आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि पॉजिटिव वाले को सिर्फ वैलिड में देखना है, पॉसिबल वाले को नेगेटिव में देखना है, लेकिन एक केस ऐसा आता है जब दोनों में ही कुछ बातें, जो सब्जेक्ट है आपका वो सेम होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, जब दोनों में ही क्या होता है आपका, ये देखो ये सब्जेक्ट सेम होता है। तो जब ऐसा होता है, सब्जेक्ट सेम होता है, ठीक है, तब हमें इस तरह से भी देखना पड़ता है कि भाई मैं पॉजिटिव वाले को पॉसिबल में भी देखूंगा और नेगेटिव वाले को वैलिड में भी देखूंगा, सिर्फ और सिर्फ इसी केस में जब हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है, सेम होता है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट सेम होगा तभी हम इस चीज़ को देखेंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। अब देखो मैं सब्जेक्ट अलग कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे कहा नो बी आर ए, कोई बी ए नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे सब्जेक्ट था ए और सी, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ए और बी, यानी बी और ए दोनों बात बराबर है। तो सब्जेक्ट अलग हो गया ना। अब सब्जेक्ट अलग हो गया तो अब हम क्या करेंगे, अब सीधा सीधा नेगेटिव को इसमें देखेंगे। नो बी आर ए, कोई बी ए नहीं है। तो भाई नो बी आर ए तो तब होता ना जब बी और ए एक दूसरे से अलग होते, है ना। जब इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं होता तब होता नो बी आर ए। लेकिन यहाँ पर तो बी का, जो कि ये पूरा डायग्राम ही बी का है, ठीक है, इसके इतने हिस्से को ए ने कवर कर रखा है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ नो बी आर ए, है ना। यहाँ पे मैं ये बोल सकता था सम बी आर ए, कुछ भी ए है। तो आपको ये बात समझ आई कि हम कब भाई नेगेटिव कंक्लूजन को पॉसिबल में देखते हैं और कब पॉजिटिव कंक्लूजन को वैलिड में देखते हैं। यहाँ से ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहीं पे जो हमारा था वो क्या था बच्चों, वहाँ यहाँ था नो सी आर ए। हम अपने अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। और सी थोड़ा इससे ओवरलैप कर रहा था, है ना। अब देखो आपके इसमें ऑप्शंस कैसे कैसे आते हैं। जैसे पहला ऑप्शन मैंने दे दिया, मान लो दो कंक्लूजन दिए, तो मैंने पहला ऑप्शन दिया आइदर 1 और 2 फॉलो, ठीक है। दूसरा मैंने दिया है नन फॉलो, कोई फॉलो नहीं करता। तीसरा मैंने दिया है ओनली 1 फॉलो। चौथा मैंने दिया है ओनली 2 फॉलो। तो उस केस में आप क्या करोगे, आइदर 1 और 2 फॉलो करोगे। क्यों, हमने देखा सब्जेक्ट सेम, डायग्राम भी दो बन रहे हैं, एक पॉसिबल भी बन रहा है और एक वैलिड भी बन रहा है। तब हमने क्या किया कि भाई हमने पॉजिटिव वाले को पॉसिबल में भी चेक किया और पॉजिटिव वाले को आपके वैलिड में भी चेक किया और नेगेटिव को भी पॉसिबल और वैलिड दोनों में चेक किया। और क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सेम था। और जब से सब्जेक्ट अलग रहता तो हम चेक ही नहीं करते। तो आई होप आप लोगों को ऑल का ये पहला कंडीशन जो मैंने समझाया समझ आया होगा, ठीक है। चलो मैं दूसरे कंडीशन पे आता हूँ। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको समझाया, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यही करता था। अब आते हैं बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों पे, जिसे आप देखते ही इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके सामने 3 अलग अलग स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तीनों में डिफरेंस देखना, ठीक है। और तीनों ही स्टेटमेंट रिलेटेड होंगे ऑल से। ये है आपका स्टेटमेंट और अब मैंने दिया आपको कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन है आपका मैंने आपको 4 कंक्लूजन दिए, ठीक है। देखो अब मैं सबसे पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ, फिर दूसरा वाला आपको समझाऊंगा। तो हमने क्या किया, मैंने बोला ऑल ए आर बी, हमने डायग्राम बनाया ए और सभी ए को कर दिया मैंने बी।
फिर बोला इसने ऑल बी आर सी, तो मैंने डायग्राम बनाया, इस तरफ बना देता हूँ, ताकि आपको समझ आए। ठीक है, पहले मैंने डायग्राम बनाया ऑल ए आर बी, फिर मैंने बनाया ऑल बी आर सी, फिर मैंने बनाया ऑल सी आर डी। ठीक है, अब बच्चों देखना ध्यान से, अगर मैं कहूँ कि ये डायग्राम मेरा सबसे पहला डायग्राम है जो सबसे अंदर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि डायग्राम 1 डायग्राम 2 के अंदर है, बताओ। और अगर डायग्राम 1 डायग्राम 2 के अंदर है तो डायग्राम 1 डायग्राम 3 के अंदर भी है, और डायग्राम 1 डायग्राम 4 के अंदर भी है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं देखूं तो ए बी के अंदर भी है, ए सी के अंदर भी है, और ए डी के अंदर भी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा डायग्राम यानी कि सबसे जो 4 नंबर वाला डायग्राम है वो क्या कर रहा है, वो सी को कवर कर रहा है, और सी पूरी तरह से किसे कवर कर रहा है, बी को, और बी कवर कर रहा है ए को। अब इस एग्जाम्पल में समझना कि अगर मैं कहूँ कि ये आपका मुखर्जी नगर है, ठीक है, ये आपका दिल्ली है, और ये आपका इंडिया है, और ये आपका एशिया है। ठीक है, तो अब हम कितनी तरह की वैलिड कन्वर्जन निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं कह सकता हूँ मुखर्जी नगर दिल्ली में है तो मुखर्जी नगर इंडिया में भी है, मुखर्जी नगर एशिया में भी है। ठीक है, मैं कह सकता हूँ दिल्ली अगर इंडिया में है तो दिल्ली एशिया में भी है। ठीक है, मैं कह सकता हूँ इंडिया अगर एशिया में है, ठीक है, तो इंडिया के अंदर कौन है, दिल्ली, और दिल्ली के अंदर क्या है, मुखर्जी नगर। तो अब ये मैंने क्या बताया, देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये पूरा का पूरा डायग्राम किसका है, ऑल डायग्राम किसका है, डी का, और डी के सामने सी क्या है, सम कुछ, मतलब भाई अगर मैं कहूँ तो पूरा डायग्राम डी का है और सम यानी सी ने उसका कुछ हिस्सा कवर कर रखा है। ठीक है, सी ने उसका कुछ हिस्सा कवर कर रखा है। अब अगर मैंने बोला कि सी ने उसका कुछ हिस्सा कवर कर रखा है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं अब इस डी को छोड़ दूँ और ये पूरा डायग्राम देखूँ तो ये पूरा डायग्राम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा डायग्राम किसका है, सी का। यहाँ पर ऑल कौन है, सी है, और यहाँ पे सम कौन है, ये दोनों। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मैं इससे कितनी तरह की वैलिड कन्वर्जन निकाल सकता हूँ वो हम बाद में देखेंगे, पहले तो हम कंक्लूजन को चेक करते हैं। तो मैंने कंक्लूजन को चेक किया, मैंने बोला नो डी आर सी, कोई डी सी नहीं है, कोई डी नहीं, कोई डी सी नहीं है। इसका मतलब समझना कि डी अलग होता और सी अलग, और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, तब वो कहलाता कोई डी सी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं देखूँ तो डी तो कुछ हिस्सा, डी का कुछ हिस्सा किसने ले रखा है, सी ने। यही तो मैंने भी बताया कि डी ऑल है और सी ने उसका क्या कवर रखा है, सम, कुछ हिस्सा कवर कर रखा है। ठीक है, तो डी का कुछ हिस्सा किसने ले रखा है, सी ने, तो ये पहला वाला हुआ गलत। फिर बोल रखा है नो बी आर सी, कोई बी सी नहीं है। तो अब नो बी आर सी तो तब होता जब ये बी होता और ये सी होता और इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो रिलेशन है। ठीक है, अगले वाले में देखो, बोल रखा है ऑल ए आर डी, कुछ ए डी है। ठीक है, सॉरी, सभी ए डी है, ऑल ए आर डी। तो ऑल ए आर डी का मतलब है कि भाई पूरा का पूरा ए, ठीक है, किसके अंदर आना चाहिए, डी के अंदर आना चाहिए। तो आ तो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि भाई जिस तरह से मुखर्जी नगर दिल्ली के अंदर है, दिल्ली इंडिया के अंदर है और इंडिया एशिया के अंदर है, तो भाई मुखर्जी नगर भी कहाँ हुआ, एशिया के अंदर हुआ। तो यहाँ भी आप देखो तो ए किसके अंदर है, डी के अंदर, और ये यही बात बोल रहा है, तो बिल्कुल क्या हो गया, सही। अगले में बोल रखा है ऑल बी आर डी, सभी बी डी है। तो मैंने बोला कि बिल्कुल, जब दिल्ली इंडिया के अंदर है और इंडिया एशिया के अंदर है तो बी भी किसके अंदर हुआ, डी के अंदर। तो दूसरा वाला भी क्या हुआ हमारा, सही। लेकिन ये पहले और दूसरे कंक्लूजन क्या हुआ, गलत। अब हम देखते हैं कि बच्चों, मैंने इस पर पढ़ाने का तरीका आपको कुछ बच्चों के लिए थोड़ा अलग होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बहुत अलग तरह से पढ़ाना स्टार्ट किया है। और अलग तरह से क्यों किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो कमी रह रही थी, मैंने उस चीज़ पे गौर किया कि भाई बच्चों को दिक्कत कहाँ आ रही है। तो मैंने यही एनालाइज किया कि आप लोगों को कई बार कुछ बच्चों को डायग्राम में दिक्कत है, कुछ बच्चों को वैलिड कन्वर्जन ही नहीं पता होती कि हमारा वैलिड क्या है और इनवैलिड क्या है। तो मैं वो भी इसलिए साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो वैलिड कन्वर्जन क्या है समझना। अगर मैं बोलता हूँ ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल बी आर सी एंड ऑल सी आर डी, तो मेरे जो वैलिड कन्वर्जन निकल के आएंगे वो क्या क्या आएंगे, वैलिड। देखो सबसे पहला तो आ गया ऑल ए आर
डी तो इसने बोल रखा था, अब मैं पीछे से आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला जब ऑल ए आर डी है तो एक और वैलिड कन्वर्जन निकलता है ऑल ए आर सी, सभी ए सी भी है, ठीक है। अब मैं ऑल ए आर बी को वैलिड नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि देखो सेम स्टेटमेंट हो जाएगा और सेम स्टेटमेंट कभी हमारा वैलिड कन्वर्जन नहीं हो सकता। मैंने बताया कि हमारा कभी कंक्लूजन नहीं हो सकता। तो ऑल ए आर सी। अब मैं अगली बात भी बोल सकता हूं कि जब ऑल बी सी है, ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ऑल बी डी भी है और ये यहां पर था, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सम बी आर ए, सम बी आर ए, वैलिड कन्वर्जन लिख रहा हूं मैं। सम बी आर ए कैसे कि बच्चों ये पूरा डायग्राम है बी का और उसका कुछ हिस्सा किसने ले रखा है? ए ने ले रखा है। तो यहां पे बात हुई ना कि सम बी आर ए। उसके बाद अगर मैं बोलता हूं सम सी आर ए, कुछ सी ए है, या फिर मैं बोल सकता हूं सम सी आर बी, कुछ सी बी है, यानी कि सी का अगर मैं ये वाला हिस्सा देखूं तो किसने ले रखा है? ए ने। तो सम सी आर ए वैलिड हुआ। अगर मैं बोलता हूँ सम सी आर बी यानी कि ये वाला हिस्सा, तो क्या हुआ? ये भी वैलिड हुआ। फिर अगर मैं बोलता हूँ सम डी आर सी, तो ये भी क्या हुआ? बिल्कुल सही हुआ। और फिर डी के बारे में यही लाइन बोल सकता हूँ सम डी आर बी, फिर मैं डी के बारे में यही लाइन बोल सकता हूँ सम डी आर ए। तो कितनी सारी वैलिड कन्वर्जन निकल के आ रही है, ठीक है। और भी हो सकता है एक आध वैलिड कन्वर्जन हो। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको साथ साथ ये भी देखना है कि क्या क्या चीज़ें वैलिड है ना। अब मैं ये इतनी बातें कम से कम समझा दूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वैलिड कन्वर्जन ये कैसे है। देखो सम बी आर ए का मतलब है कि भाई अब आप ये बाहर वाले डायग्राम बिल्कुल मत देखो, ये वाले, ठीक है, सिर्फ इतनी दूर की डायग्राम देखो जो कि बी का है। अब बी का ये पूरा डायग्राम है, इसका सेंटर ये है, ये पूरा डायग्राम किसका है? बी का। और बी का कुछ हिस्सा ए ने ले रखा है ना, तो सम बी आर ए बिल्कुल वैलिड हुआ। अब देखो ये पूरा हिस्सा डायग्राम देखो सी का, दूसरा वाला सम सी आर ए, और इसका सी का पूरा जो डायग्राम है वो यहाँ से यहाँ तक है और इसका कुछ हिस्से को ए ने कवर कर रखा है, तो सम ए सी आर ए भी हुआ। फिर सम सी आर बी कैसे हुआ कि भाई ये पूरा डायग्राम सी का है और यहाँ से यहाँ तक बी ने कवर कर रखा है, तो सम सी आर बी भी हुआ। फिर सम डी आर सी कैसे हुआ कि भाई ये पूरा हिस्सा डी का है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक सी ने कवर कर रखा है, तो सम डी आर सी भी हुआ। फिर उसी तरीके से बी ने भी तो कवर किया और उसी तरीके से ए ने भी कवर किया, ठीक है। तो कुल मिला के वैलिड कन्वर्जन कितने निकल के आए, ठीक है, ये आपके सामने। अब आते हैं दूसरे तरह के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखो ऑल से जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है, इसमें आपको स्टेटमेंट सारे के सारे पॉजिटिव हैं और कंक्लूजन मिले जुले हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगला जो मैं डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, इसमें आपको जो स्टेटमेंट दूंगा वो सारे के सारे स्टेटमेंट भी पॉजिटिव होंगे, लेकिन कंक्लूजन भी सारे के सारे आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हम करेंगे उस वाले में क्या होगा, उसमें सारे के सारे स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, ठीक है, और आपके जो कंक्लूजन होंगे वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। तो अब बच्चों इसमें तीन तीन चीज़ों में अलग अलग क्यों बांट रहा हूँ, क्योंकि हर बार हमें अलग अलग तरह की चीज़ें देखने की मिलती हैं। वो क्या मिलती हैं कि भाई जब हमारे पास स्टेटमेंट पॉजिटिव आता है लेकिन कंक्लूजन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले मैं ये चीज़ें आपको बता दूं उसके बाद आपको बताऊंगा। लेकिन जब पॉजिटिव और पॉजिटिव आता है तब हम क्या करते हैं, या तो आप ये बोलो या तो पॉजिटिव आएगा स्टेटमेंट सारे के सारे, और या तो सारे के सारे स्टेटमेंट नेगेटिव आएंगे, और आपका कंक्लूजन या तो सारा पॉजिटिव होगा और या तो सारा का सारा कंक्लूजन नेगेटिव होगा। तो देखो मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। पहला आपको बोल रखा है ऑल ए आर बी, फिर बोल रखा है नो बी आर सी, ऑल करो इसे, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, और फिर बोल रखा है ऑल ई आर एफ। अब आपको जो कंक्लूजन दिया, ये स्टेटमेंट जो कंक्लूजन दे रखा है, कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन बोला है ऑल ए आर सी, दूसरा ऑल सी आर एफ, तीसरा ऑल ई
आर एफ, चौथा ऑल एफ आर ई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने जो आपके स्टेटमेंट दिए सभी पॉजिटिव हैं, ऑल वाले स्टेटमेंट, और यहाँ पे जो कंक्लूजन दिया सभी नेगेटिव हैं, ऑल वाले स्टेटमेंट, ऑन वाले कंक्लूजन। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ऑल ए आर बी। ठीक है, फिर मैंने बोला ऑल बी आर सी। अब यहाँ पे ई का रिलेशन इनमें से किसी से नहीं दे रखा। ठीक है, ई का रिलेशन इनमें से किसी से नहीं दे रखा। तो जब ई का रिलेशन किसी से नहीं दे रखा तो मैंने क्या बनाया, ऑल ई आर एफ, बिल्कुल अलग। देखो इस डायग्राम से कोई रिलेशन नहीं रखा, मैं दूरी रखी। ठीक है, अब मैं कंक्लूजन मैच कर रहा हूँ। पहला बोला गया है ऑल ए आर सी, सभी ए सी के अंदर हैं, बिल्कुल सही। दूसरा ऑल सी आर एफ, क्या सभी सी एफ के अंदर हैं? नहीं, गलत हुआ। ठीक है, ऑल ई आर एफ, क्या सभी ई एफ के अंदर है? हाँ हैं, लेकिन हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं हो सकता, तो ये भी हमने क्या किया, गलत। फिर बोल रखा है ऑल एफ आर ई, सभी एफ ई के अंदर है। तो भाई सभी एफ तो ई के अंदर नहीं है, वो तो तब होता जब एफ इस तरफ होता और ई इसको कवर कर रखा होता, तो ये भी क्या हुआ, गलत। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, अब आप बोलोगे सर पॉसिबल डायग्राम नहीं बना सकते, तो नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास सारे के सारे कंक्लूजन ही पॉजिटिव हैं तो पॉसिबल डायग्राम क्यों बनाए हम? ठीक है, तो पॉसिबल डायग्राम हमारे पास बनाने का मतलब नहीं रहता। अब यहां पर हमने पॉसिबल क्यों नहीं बनाया था, तो देखना ए बी ये हमने बनाया, सी और सी को किया डी। ठीक है, ये हमने बनाया वैलिड। अब अगर मैं पॉसिबल इसमें बनाना चाहूँ, ठीक है, तो भाई बात को समझना, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी, तो इसमें अब पॉसिबल जैसा कुछ रह नहीं गया कि मैं क्या पॉसिबिलिटी आपको दिखाऊं। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि भाई बोल रखा है नो डी आर सी, तो नो डी आर सी बनाने के लिए अगर मैं पॉसिबिलिटी दिखाऊं कि भाई कोई डी सी नहीं हो सकता, तो मुझे क्या करना होगा, ए बी सी और डी को रखना होगा अलग। लेकिन जैसे ही मैं सी को डी से अलग रखूंगा, ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट होगा। स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, ऑल सी आर डी, सभी सी डी हैं, तो मैं नो सी डी को दिखा ही नहीं सकता पॉसिबल, इसलिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं बना था। और यहाँ पे पॉसिबल क्यों नहीं बना, यहाँ पे पॉसिबल इसलिए नहीं बना था क्योंकि सारे के सारे हमारे कंक्लूजन क्या थे, पॉजिटिव थे। तो याद रखना कि भाई जब कंक्लूजन सारे पॉजिटिव होते हैं तो पॉसिबल डायग्राम नहीं बनता। ठीक है, अब आते हैं तीसरे वाले पे। ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूं, आखिरी। यहां पे आपको स्टेटमेंट मिले जुले होंगे, है ना। देखो स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं बोलूं ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, नो सी आर डी। ठीक है, ये स्टेटमेंट रख लो और मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊं, कंक्लूजन लिख देता हूं। तो कंक्लूजन मैंने दिया ऑल ए आर सी, दूसरा कंक्लूजन दिया मैंने नो ए आर सी, तीसरा दिया मैंने नो डी आर सी, और चौथा भी ले लो, चौथा मैंने दे रखा है नो एफ आर डी। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं ऑल ए आर बी, डायग्राम बना रहा हूं, ए बी, फिर मैंने बोला ऑल बी आर सी, बी सी, फिर मैंने बोला नो सी आर डी। अब बच्चों ध्यान से सुनना, जब सी को मैंने बोला डी से रिलेशन नहीं है, ठीक है, सी का डी से रिलेशन नहीं है, तो एक बात बताओ, ये पूरा डायग्राम ही किसका था, सी का था। तो जब सी से रिलेशन नहीं रहा तो बी से भी खत्म और फिर ए से भी खत्म, तीनों से ही रिलेशन खत्म, है ना। तो अब इस केस में भी क्या है कि आपके पॉसिबल डायग्राम नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप पॉसिबिलिटी क्या दिखा सकते हो भाई, मैं डी को अब जब सी से ओवरलैप नहीं करा सकता तो बी से भी नहीं करा सकता और ए से भी नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए से कराऊंगा तो वो सी से ऑटोमेटिक ओवरलैप हो जाएगा, है ना। तो अब मैं कंक्लूजन चेक कर रहा हूँ, तो मैंने कंक्लूजन चेक किया, मैंने बोला ऑल ए आर सी, देख रहा हूँ क्या सभी ए सी हुए हैं, बिल्कुल सही। देखो
ये है पूरा ए का डायग्राम, है ना, और ये किसके अंदर है, सी के अंदर है, बिल्कुल सही हुआ। नो ए आर सी, कोई ए सी नहीं है, सारे के सारे ए सी दिख रहे हैं मुझे, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ। फिर बोल रखा है नो डी, नो सी, नो डी आर सी, नो डी आर सी, ठीक है, कोई डी सी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब डी का रिलेशन सी से नहीं है, यानी कि जब सी का रिलेशन डी से नहीं है तो डी का रिलेशन सी से भी नहीं है। यहाँ बोल रखा है नो सी आर डी, तो सी का डी से रिलेशन खत्म, तो डी का सी से भी रिलेशन खत्म, तो ये भी क्या हुआ आपका पूरी तरह से सही। अब बोल रखा है नो एफ आर डी, कोई एफ डी नहीं है। तो मैंने कहा एफ के बारे में तो कहीं पे बात ही नहीं की गई है, तो इसे हमने देखते ही क्या किया, गलत। क्यों? क्योंकि जो स्टेटमेंट में गिवन नहीं है उसका कंक्लूजन नहीं हो सकता। अब अगर मैं इसका वैलिड कन्वर्जन निकालना चाहूँ तो क्या क्या निकल सकता है, मैं कह सकता हूँ ऑल ए, जो कि यहाँ दे रखा है, ठीक है, ऑल ए आर सी तो दे रखा है, तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ सम सी आर बी, फिर मैं ये बोल सकता हूँ सम सी आर ए, फिर मैं ये बोल सकता हूँ नो डी आर सी, फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ नो डी आर बी, ठीक है, नो डी आर ए, ठीक है, क्योंकि सी तो हमने बोल रखा है यहाँ पे। अब देखो वैलिड कन्वर्जन मैंने जो लिखा है सम सी आर बी, मतलब कुछ सी बी है, हाँ पूरा डायग्राम सी का है और सी का कुछ हिस्सा बी ने ले रखा है, बिल्कुल सही। सम सी आर ए, कुछ सी ए है, हाँ पूरा डायग्राम सी का है और कुछ हिस्सा ए ने ले रखा है, बिल्कुल सही। नो डी आर ए, भाई कोई डी ए नहीं है, अभी तो हमने यहाँ पे बनाया कि भाई जब डी का रिलेशन सी से खत्म तो भाई ए से भी बिल्कुल खत्म और बी से भी बिल्कुल खत्म, तो भाई नो डी आर बी, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसी का मैं एक आखिरी आपको ऑल में ही एक इसका आखिरी कंफ्यूजिंग पार्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं अगर आपको ये कहूँ कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और मैं नो सी आर डी की जगह मैं नो ए आर डी कर देता हूँ, ठीक है। अब नो ए आर डी का मतलब क्या है बच्चों, कि अब डायग्राम तो बिल्कुल वही बनेगा, बस सिर्फ ए का रिलेशन डी से खत्म होगा। तब जैसे ही ए का रिलेशन डी से खत्म हुआ तो पॉसिबिलिटी जागे क्या कि ए बी सी और डी इन दोनों से थोड़ा थोड़ा ओवरलैप कर सकता है, अभी भी देखो ए से नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं ये कंक्लूजन देता तो बात बिल्कुल अलग हो जाती। अब अगर मैं बोलूँ ऑल ए आर सी, ठीक है, तो चलो ऑल ए आर सी तो बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ नो ए आर सी तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन नो डी आर सी, तो नो डी आर सी को हम किस में चेक करेंगे, अब देखो, अब इन तीनों को हमें किस में चेक करना है, पॉसिबल वाले में, और इसे किस में चेक करना है, वैलिड वाले में। वैलिड डायग्राम हमारा कौन सा है, ये, और पॉसिबल डायग्राम हमारा कौन सा है, ये, ठीक है। तो नो ए आर सी, जैसे ही देखा कि भाई कोई ए सी नहीं है, बोल रहा है कि भाई नो ए आर सी का मतलब भाई सारे के सारे ए मुझे सी के अंदर ही दिख रहा है, तो मैंने इसे क्या किया, गलत। फिर बोल रखा है नो डी आर सी, कोई डी सी नहीं है, लेकिन हमने देखा कि डी को हमने कुछ सी से तो ओवरलैप करा रखा है, तो ये भी बात क्या हुई यहाँ पे, गलत, जो कि देखो वहाँ सही हुई थी, ठीक है। फिर बोल रखा है नो एफ आर डी, तो एफ तो भाई ऐसे ही नहीं चेक करना, क्यों, क्योंकि एफ के बारे में हमारे पास स्टेटमेंट ही नहीं है। अब अगर मैं आपको एक कंक्लूजन और दे दूं, मैं बोलूं नो बी आर डी, कोई बी डी नहीं है, तो आप बोलोगे कि फिर हम इसे किसे चेक करना होगा, पॉसिबल वाले में। और पॉसिबल में मैं जैसे ही आया मैंने देखा बी का ये हिस्सा डी हो रहा है, तो ये भी क्या हुआ, गलत, ठीक है। लेकिन अगर मैंने जो स्टार्टिंग में ही किया था वो ही रहने देता, मैं क्या बोलता नो सी आर डी, तो फिर ये बात क्या हो जाती है, यहाँ पे सही हो जाती। मतलब आप देख सकते हो कि भाई जब बाहर वाले से रिलेशन ख़त्म हुआ, ठीक है, तो अंदर वाले से भी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। लेकिन जब बाहर वाले से आपकी पॉसिबिलिटी कब थी, जब भाई किसी अंदर वाले से इसका रिलेशन ख़त्म था, है ना। तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है, कि ऑल पे मैंने जितने भी कंफ्यूजिंग पार्ट थे वो आपको बता दिए, ठीक है। अब अगली क्लास में हम ऑल पे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑल से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें कंक्लूजन में या फिर आपको स्टेटमेंट में, दोनों में या फिर किसी एक में आपको ऑल देखने को मिलेगा। ऑल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम आएंगे सिर्फ सम वाले पे, सिर्फ सम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हमारा तरीका क्या होगा, सबसे पहले हमने ऑल वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, फिर हमें करना है सम वाला, और सम वाले के बाद हमें करना है नो वाला,
ठीक है। और सबसे अंत में करेंगे सम नॉट, जो कि सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऑल, फिर सम, फिर नो और फिर सम नॉट, ये 4 हमें करने हैं। तो इन चारों पे आधारित हम क्वेश्चंस करेंगे और यकीन मानो इस पे क्वेश्चंस करते करते तकरीबन हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल से लेके क्वेश्चन तक तकरीबन हम 60 से 70 क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। और यही सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो आपके पूरे SST ने 1999 से 2020 तक पूछे हैं लगभग। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करोगे इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन समझ आया होगा। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए अगली बार फिर से वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।